जय हिंद एवरीवन। जैसा कि आप सबने देख ही लिया होगा थंबनेल में कि आज की क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए आज की क्लास को बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा टाइटल है जो क्लास का वो है आर्टिकल्स। जी हाँ साथियों, बहुत ही छोटी क्लासों से इस टॉपिक को शुरू कर दिया जाता है, लेकिन आज हम इसे थोड़ा एनालाइज करके पढ़ेंगे। रैनन मार्टिन जो कि एक ऑथराइज्ड बुक है उससे पढ़ेंगे तो अपने को काफ़ी नए कॉन्सेप्ट्स मिलने वाले हैं बेशक। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल, आप जानते हैं कि आर्टिकल 3 ही होते हैं, ए, एन और द को कैसे प्रोनाउंस करना है वो वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ, आप चाहें तो देख सकते हैं। लेकिन आर्टिकल के प्रकार दो होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल में सिर्फ एक ही आर्टिकल आता है जिसका नाम है द, और इनडेफिनेट में ए और एन दोनों आर्टिकल आ जाते हैं। ए और एन इज कॉल्ड indefinite article because it usually leaves indefinite the persons or things spoken of। इनको ए और एन को indefinite article क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जो पर्सन या थिंग की जिसको ये मॉडिफाई करते हैं, जिसको क्वालिफाई करते हैं, वो उसको इनडेफिनेट छोड़ देते हैं, जबकि जो द आर्टिकल है वो डेफिनेट करता है, बताता है कि पर्टिकुलर स्पेसिफाइड करता है। वो हम आगे पढ़ेंगे, आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे कि क्यों इसको इनडेफिनेट कहते हैं, क्यों डेफिनेट कहते हैं। एक बार के लिए इतना ही ध्यान रखिए कि आर्टिकल 3 होते हैं, आर्टिकल के प्रकार 2 होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। द डेफिनेट आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। एक बात साथियों 100% सही है कि एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ एक इनडेफिनेट आर्टिकल लगाना बेहद ज़रूरी है, उसके बिना वो कॉमन एरर मानी जाएगी। जैसे अ बुक, एन ऑरेंज, अ गर्ल। अगर आप इसको बिना आर्टिकल के लिखते हैं तो वो ग्रामेटिकली जो फ्रेज़ है वो गलत हो जाएगी। द डेफिनेट आर्टिकल इज़ यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। जो डेफिनेट आर्टिकल द है उसको हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि हम इनडेफिनेट को करते हैं। प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ भी इसका यूज़ किया जा सकता है। जो अपनी बहुवचन की जो संज्ञाएं होती हैं उनके साथ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इनडेफिनेट आर्टिकल्स का यूज़ प्लूरल के साथ नहीं कर सकते। अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ भी द का यूज़ किया जा सकता है, लेकिन ए और एन का यूज़ नहीं किया जा सकता। जैसे हम सिंगुलर वाले की बात करें तो द बुक, प्लूरल की बात करें तो द बुक्स, और अनकाउंटेबल की बात करें तो द मिल्क। तो चलिए अब हम इसे डीपली एनालाइज करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे ए और एन आर्टिकल को। द चॉइस बिटवीन ए और एन इज़ डिटरमाइंड बाय द साउंड। यानी ए आर्टिकल कहाँ आएगा और एन आर्टिकल कहाँ आएगा, इसका डिसीजन हमें उसकी साउंड के आधार पर लेना है, ना कि वोवल और कॉन्सोनेंट के यूज़ के आधार पर। बिफोर अ वर्ड बिगनिंग विद अ वोवल साउंड एन इज़ यूज्ड। ये साथियों बहुत ही डीपली बात इसने बताई है। अक्सर इससे प्रश्न भी बन जाता है क्या कि जो एन आर्टिकल है वो वोवल से पहले यूज होता है या वोवल साउंड से। तो हमें क्या आंसर देना है, वोवल साउंड्स के पहले एन आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, एन एस, एन एनिमी, एन इंक पैड, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, एन आर, एन ऑनेस्ट मैन, एन एयर। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल थे, इनको ध्यान में रखिएगा। जो लास्ट एग्जाम्पल मैंने 2-3 दिए हैं, जैसे एन आर, एन ऑनेस्ट मैन, एन एयर, इसमें स्टार्ट तो कॉन्सोनेंट से हो रहा है, लेकिन जब हम इसे स्पीच में बोलते हैं तो ये जो साउंड देता है वो कॉन्सोनेंट की देता है, एयर, ए की साउंड देता है। इसीलिए हम इसे एन का यूज़ आर्टिकल का करते हैं, क्योंकि एच को प्रोनाउंस नहीं किया जाता। इसके एक्सेप्शंस हैं जिसकी बात हम आगे करने जा रहे हैं डेफिनेटली, नो वरी फॉर दैट। चलिए अगला रूल पढ़ते हैं। बिफोर अ वर्ड बिगनिंग विद द कॉन्सोनेंट साउंड अ इज़ यूज्ड। यानी वोवल साउंड से पहले तो एन आर्टिकल, उसका जस्ट अपोजिट
कॉन्सोनेंट साउंड के पहले ए का यूज़ किया जाता है। अ बॉय, अ रेंडियर, रेंडियर माने हिरन, अ वुमन, अ यार्ड, यार्ड मतलब बाड़ा, अ हॉर्स, अ होल। लेकिन एक्सेप्शंस कह सकते हैं, एक्सेप्शंस तो नहीं लेकिन ये रूल ही है। अ यूनिवर्सिटी, अब आप जानते हैं कि यूनिवर्सिटी में यू से स्पेलिंग शुरू होती है। अ यूनियन, यूनियन में भी यू से शुरू होती है। यूरोपियन, यूरोपियन की स्पेलिंग ई और यू से शुरू होती है। अ यू की स्पेलिंग ई डब्ल्यू ई होती है। यूनिकॉर्न, इसमें भी यू है। यूज़फुल, इसकी भी स्पेलिंग यू से शुरू होती है। तो इसके साथ ए क्यों आया? मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हमें जो आर्टिकल का चूज़ करना है वो साउंड के आधार पर करना है। साउंड साथियों यह की निकल रही है जो कि एक कॉन्सोनेंट है, जबकि जब हम रिटन में इसका यूज़ करते हैं तब इंग्लिश जो है हमारे अल्फ़ाबेट्स वो वोवल आते हैं, लेकिन फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में या प्रोनाउंसिएशन में कॉन्सोनेंट्स का यूज़ नहीं होता, वोवल साउंड्स का यूज़ किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे ए आर्टिकल क्यों आया और वहाँ पर एन क्यों आया। अब इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। अ 1 रुपी नोट, सच अ वन मैन, सच अ वन आइड मैन। ये कुछ एग्जाम्पल्स थे, हमने ए आर्टिकल का यूज़ किया, आप समझ गए होंगे। आई होप यू आर द वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास। सो लेट्स मूव फर्दर। अब कुछ जो एक्सेप्शन है, सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है इस आर्टिकल का, कि मैंने आपको बताया कि एच जब आ जाए और अगर वो साइलेंट हो तो एन का यूज़ करना है। लेकिन सम नेटिव स्पीकर्स यूज़ एन बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विद एच इफ़ द फर्स्ट सिलेबल इज़ नॉट स्ट्रेस्ड। मुझे लगता है कि आपको जो वर्ड स्ट्रेस का टॉपिक आता होगा, अगर नहीं आता तो आप उसे ज़रूर रेफरेंस करिएगा उस टॉपिक को। जब 2 सिलेबल होते हैं एक वर्ड में, जब प्राइमरी सिलेबल पर स्ट्रेस ना देकर सेकेंडरी सिलेबल पर स्ट्रेस दिया जाता है, तब जो वहाँ के इंग्लैंड के जो नेटिव स्पीकर्स हैं वो एच वाले शब्दों के साथ एन आर्टिकल का यूज़ करते हैं। जैसे होटेल, होटेल में टेल जो सिलेबल है उस पर स्ट्रेस दिया जा रहा है, जबकि एच पर कोई ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है। इसलिए हम इसे, हम नहीं, वहाँ के नेटिव स्पीकर्स, हमें तो ए ही लगाना है ग्रामेटिकली और हमारा आंसर ए ही माना जाएगा 100%। लेकिन वहाँ के नेटिव स्पीकर्स, फॉर योर नॉलेज आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्सेप्शन एज मैंशनड इन द रैन एंड मार्टिन बुक, एन होटल एन हिस्टोरिकल नॉवल। बट एग्जामिनर हमारा जो सही करेगा वो ए होटल और ए हिस्टोरिकल नॉवल करेगा। ये मैंने एक छोटी सी नॉलेज थी आपको बता दी, इसको ज़्यादा ध्यान में मत रखिएगा। जो मैंने आपको शुरू में बताया था, साउंड स्पीच के आधार पर ही ए एन आर्टिकल का बंटवारा करना है। साथियों, अब हम बात करने जा रहे हैं डेफिनेट आर्टिकल के यूजेस की। द डेफिनेट आर्टिकल द इज़ यूज्ड। रूल नंबर 1, जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन, थिंग की बात करें या उस चीज़ की बात करें जो हमने पहले से ही ऑलरेडी मेंशन्ड कर दी है, या वो एक एडजेक्टिव फ्रेज से मॉडिफाइड हो, एडजेक्टिवल क्लोज से हो, फ्रेज क्लोज, ये बहुत ही लंबे टॉपिक हैं, कभी करेंगे हम, फ्री टाइम में करेंगे, ज़रूर करेंगे, काफ़ी अच्छे टॉपिक्स हैं सेकंड ग्रेड के हिसाब से भी। या फिर जब ये क्लियर हो कि किसके बारे में बात की जा रही है तो द आर्टिकल का यूज़ किया जाता है, जिससे वो डिफ़ाइन हो जाता है, डेफिनेट हो जाता है। यही बात घुमा फिरा कर बात वही है कि अगर हम किसी पर्टिकुलर या डिफाइनिंग चीज़ की बात कर रहे हैं तो द डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। जैसे द बुक यू वांट इज़ आउट ऑफ प्रिंट। बुक के पहले द क्यों लगाया हमने? क्योंकि उस बुक की बात की जा रही है जो वो चाहता था, हमने स्पेसिफाइड कर दिया कौन सी बुक, विच बुक, यू नो, इसलिए हमने यहाँ पर द आर्टिकल का यूज़ किया है। लेट्स गो टू द पार्क। आप कहेंगे ये पार्क के बारे में तो बताया ही नहीं था, लेकिन साथियों जो ये सजेशन चल रहा है 2 लोगों के बीच में, लेट्स गो टू द पार्क, दूसरे वाले को पता है कि कौन से पार्क में जाना है, इसलिए उस पार्क को डेफिनेट किया गया है, द आर्टिकल का यूज़ किया गया है। और हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि उस पार्क की बात की जा रही है जो उनके शहर में है। द गर्ल क्राइड। अब
ऐसे तो हम किसी गर्ल को बोल नहीं देंगे कि लड़की चिल्लाई। तो कोई जो गर्ल चिल्लाई है उसके बारे में हमने डिफाइन कर दिया है कि वो लड़की चिल्लाई, वो लड़की रो रही थी, या जो भी आप जो भी चाहते हैं बोलना, तो डिफाइन होगा यहाँ पर। द गर्ल क्राइड लगाना होगा, गर्ल क्राइड नहीं लगा सकते अपन। चलिए रूल नंबर 2 की तरफ चलते हैं।